बिना आग में भुने, बिना आग जलाए, बिना कढ़ाई, बिना कुकर के आज हम आप सभी के साथ में लेकर आए हैं लिट्टी चोखा बनाने की बहुत ही सटीक तरीका। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बना करके तैयार करती हूँ। तो आज मेरे घर में सभी को मन कर गया लिट्टी चोखा खाने का और डिनर में सभी आज लिट्टी चोखा ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज के बैगन लिए हैं। सिर्फ एक ही बैगन थे तो मैंने एक ही बैगन लिए हैं, लेकिन जितना मैं लिट्टी बना रही हूँ उस हिसाब से ना बैगन थोड़ा कम पड़ जाएंगे चोखा। तो मैंने यहाँ पर एक बैगन लिए हैं और इस तरह से काट करके ना चेक कर लिए हैं। इस तरह से काटने से ना चेक भी हो जाते हैं और इस तरह से लहसुन भी इसमें लग जाते हैं। तो इस तरह से मैंने 5-6 जगह काट लिए हैं और इसमें जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो अच्छे से चेक हो जाते हैं। आप चाहे तो बिना आग में पकाए इस बैगन को आप थोड़ी सी पानी डाल करके कुक करके भी चोखा बना सकते हैं। तो जब तक हमारे बैगन अच्छे से पक रहे हैं तब तक क्या करते हैं, वो जो लिट्टी चोखा के साथ में पीली वाली चटनी देती हैं वो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सी जार में अदरक लहसुन का पेस्ट बनाई थी, तो इसमें मैंने थोड़ी सी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी और इसमें मैंने 1/4 चम्मच पीली वाली राई डाल दी और आधी चम्मच छोटी चम्मच से हल्दी डाल दी। और यहाँ पर मैंने एकदम छोटे छोटे साइज के 7 से 8 उबले हुए आलू डाल दिए और आलू डालने के बाद यहाँ पर मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ। तो सबसे पहले अदरक लहसुन और जो मैंने राई ली थी उनको पीस लिए हैं। उसके बाद इसमें आलू डाल करके और थोड़ी थोड़ी सी गुनगुना पानी डाल करके इनको पीस लिए। अगर आप सिर्फ आलू को पीसेंगे तो वो अच्छे से नहीं पीसेंगे, तो आप इसमें गुनगुना पानी ही डालिएगा। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो हल्दी का स्मेल आएंगे और इस तरह से गुनगुना पानी डाल करके पीसेंगे तो हल्दी का स्मेल नहीं आएंगे। तो ये हमारे फटाफट से पीली वाली आलू की चटनी तैयार हो गए हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक और ये जो चटनी होती है बहुत ही खट्टी लगती है खाने में, तो इसमें आप ढेर सारा नींबू का रस डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने नींबू का रस भी डाल दिए हैं और इनको क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको और खट्टी चाहिए तो आप इसमें थोड़ी सी अमचूर पाउडर, चाट मसाला ये सब भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ नींबू का रस डाली हूँ और ये नींबू ना बहुत ही रसीली है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा टुकड़ा ही नींबू का रस डाली हूँ और इस तरह से मैंने थोड़ी सी गुनगुना पानी मिक्सी जार में डाल करके और इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर ली। तो इस तरह से चटनी तैयार हो गए हैं और यहाँ पर मैंने चटनी को टेस्ट भी कर ली, बहुत ही चटपटी चटनी बनी है। अब क्या करते हैं, जो लिट्टी बनाएंगे उनके लिए स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सत्तू लिए हैं आटा के हिसाब से, तो यहाँ पर लगभग होंगे 2 से ढाई कप करीब सत्तू होंगे और सत्तू को डालते ही यहाँ पर मैंने डाल दी पीसी हुई नमक और अजवाइन। तो इस तरह के सत्तू वगैरह की रेसिपी बनाने के लिए मैं अजवाइन और नमक को पीस कर रखती हूँ, तो ये ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दी पीसी हुई अजवाइन वाली और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दी कूटी हुई जीरा और मरीच हल्का सा रोस्ट करके और इनको मैंने दरदरा सा कूट करके डाल दी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरह से डालने से। और 2.5 चम्मच करीब अदरक लहसुन जो मैंने पीस करके रखी है, हरी मिर्च वो डाल दी। तो 2.5 चम्मच करीब मैंने यहाँ पर ये डाल दिए हैं और मैंने यहाँ पर ढेर सारे नींबू का रस डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसमें अचार वगैरह के मसाले भी डाल सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच करीब सरसों का तेल डाल दिए हैं। सत्तू की रेसिपी बनते हैं तो उसमें सरसों का तेल डलता ही है, तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाल दी और 2 से 2.5 चम्मच करीब पानी डाल करके इस तरह से मैंने मिक्स कर ली। तो ये देखिए इस तरह से जब आप मुट्ठी बांधेंगे तो ये अच्छे से मुट्ठी बंधा जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इनको मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें नमक चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मुझे नमक थोड़ी सी कम लग रहे थे तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी नमक डाल करके और मिक्स करके इनको ढक करके रख दी। अब फटाफट से आटा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी से थोड़ा कम आटा होंगे, तो इस तरह से मैंने आटा लिए हैं और इसमें 1 चम्मच भर के अजवाइन डाल दी, स्वाद अनुसार नमक। और बिहारी रेसिपी है तो बिहार का जो देसी घी सान है वो तो इसमें डलेगा ही। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच करीब देसी घी डाल दी और इनको अच्छे से मिक्स करते हुए पानी डाल करके जैसे नॉर्मली मैंने रोटी के लिए आटा गूँथते हैं सभी लोग उस तरह से गूँथ ली हूँ। रोटी के लिए जैसे आटा गूँथते हैं ना बस उसी तरह से आटा गूँथना है। तो इस तरह से आटा गूँथ करके और ढक करके मैंने इनको रख दी
और यहाँ पर चलिए सबसे पहले चोखा बना कर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली हूँ, इसमें डाल दी बारीक कटी हुई 1 इंच की टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च और 1 छोटे साइज के बारीक कटे हुए प्याज और स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच करीब सरसों का तेल और थोड़ी सी नींबू का रस। और यहाँ पर बैगन भी अच्छे से पक गए हैं, देख सकते हैं। तो फटाफट से इनका जो काला वाला पार्ट है उनको हटा लेती हूँ, यानी कि छिलका। और छिलका हटाने के बाद इनको बारीक से चाकू से काट लेंगे, इसे ना अच्छे से मैश हो जाते हैं। और इसका लहसुन आप देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो इस तरह से छिलका हटाने के बाद यहाँ पर मैंने बैगन को इस तरह से चाकू से बारीक से काट लिए हैं। इस तरह से ना अच्छे से मैश हो जाते हैं, नहीं तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से फटाफट से इनको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से हमारी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे ना आने वाली सभी रेसिपी की वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली चम्मच जो होती है उसे आधी चम्मच लाल मिर्च डाल दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच डाल दी इसमें मरीच पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। और इन सारे मसाले को डाल करके चटनी को चोखा को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो यहाँ पर हमारे बैगन का चोखा भी बन करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से अब लिट्टी बनाने की प्रोसेस में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर ना आपके घर में अगर धनिया पत्ती है तो आप धनिया पत्ती की चटनी ज़रूर से बना लीजिएगा। मेरे घर में धनिया पत्ती नहीं थे और मार्केट भी गई तो वहाँ पर मुझे नहीं मिली तो मैं नहीं बनाई। लेकिन लिट्टी के साथ में धनिया पत्ती की चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप धनिया पत्ती की चटनी ज़रूर से बना लीजिए। और यहाँ पर मैंने इस तरह से लोई ली हूँ, जैसे नॉर्मली रोटी बनाते हैं उसी तरह से लोई बनाएंगे। और इस तरह से मैंने 2 चम्मच करीब सत्तू वाले स्टफिंग डालकर और इस तरह से इनको रोल कर लिए हैं। तो आप गोल बनाना चाहते हैं तो बस इस तरह से इनको सील करते हुए अच्छे से गोल कर लिए। तो इस तरह से गोल वाले लिट्टी भी बन जाते हैं और हमारे यहाँ ना इस तरह से भी लिट्टी बनाई जाती है। तो मैंने सबसे पहले इस तरह से बना करके रख लेती हूँ। गोल वाले भी बनाऊँगी तो इस तरह से मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ। और अगर आप गोल वाले बनाना चाहते हैं तो सिर्फ स्टफिंग इस तरह से डालिए और रोल करते हुए रख दीजिए। और अगर इस तरह से चपटा वाले बनाना चाहते हैं तो इसमें आप स्टफिंग डाल करके और अच्छे से सील करते हुए इनको हाथ से दबा लीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप गोल वाले भी बना सकते हैं और इस तरह से चपटा वाले भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से गोल वाले भी 2-4 पीसेस बनाकर दिखा ही देती हूँ। तो इस तरह से मैंने 4-5 पीसेस गोल वाले भी बना ली और 4 पीसेस चपटा वाले भी। तो दोस्तों इस लिट्टी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तवा। तो तवा को अच्छे से गर्म होने देना है और उसके बाद क्या करना है, आंच को एकदम धीमा कर लेना है। तो आपके पास जो तवा है वो तवा ले सकते हैं, लेकिन मोटे तल वाले आप तवा लीजिएगा। अगर तवा मोटे तल वाले नहीं है तो आप मोटे तल वाले कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मोटे तले वाले तवा लिए हैं और तवा को अच्छे से गर्म होने के बाद इस पर क्या किए, थोड़ी सी सूखे आटा लगा करके और तवा को पोंछ लिए हैं। तो इस तरह से सूखे आटा छिड़कने से ना लिट्टी चिपकते नहीं हैं तवा पर और जलते भी नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी सूखे आटा लगा करके तवा को पोंछने के बाद इस तरह से मैंने सारे लिट्टी को इस पर फैला दिए हैं और फैलाने के बाद इनको ढक दिए हैं। ढकने से ना अच्छे से एकदम पकते हैं अंदर तक। और इनको मैंने 2 से 2.5 मिनट के बाद दूसरी तरफ पलट दिए हैं। और इस स्टेप पर आँच को ना मैं लो पर रखी हूँ और ना मीडियम पर रखी हूँ, उनके बीच में आंच को रखी हूँ। और इस तरह से 2 मिनट 3 मिनट पर इनको उल्टा पलटा करके और इस तरह से सेक लीजिए। तो बहुत ही आसानी से तवा पर भी लिट्टी बन जाते हैं। और इनको ढकना मत भूलिएगा, ढकने से ना अंदर तक अच्छे से पकते हैं। 2 से 2.5 मिनट पकने देती हूँ एक तरफ, उसके बाद इनको दूसरी तरफ पलट देती हूँ। तो इस तरह से मैंने 3-4 बार ये प्रोसेस की हूँ और देखिए 3-4 बार में ना लिट्टी अच्छे से पक गए हैं। लगभग 8 से 10 मिनट में लिट्टी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो इनको क्या करती हूँ, ये गोल वाले हैं अभी थोड़ा पकने में कमी है, तो इनको क्या करती हूँ दूसरी तरफ रख देती हूँ और आप लोगों को एक सटीक तरीका दिखाती हूँ कि इस तरह से लिट्टी को तवा पर सेकने के बाद इस तरह से आप जाली वाले स्टैंड लीजिए। अगर जाली वाले स्टैंड नहीं है तो आप तवा पर ही अच्छे से सेक लीजिए, थोड़ा और समय लगेंगे।
अगर जाली वाले स्टैंड हैं तो आप लिट्टी को तवा पर 70 से 75% तक सेक लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से जाली वाले स्टैंड पर डाल करके और इनको उलटते पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर ना आँच को धीमा करके रखिएगा, नहीं तो एकदम काले पड़ जाएंगे। और इस तरह से आँच धीमा रहेंगे तो ये अच्छे से सिकेंगे और एकदम क्रिस्पी बनेंगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से लिट्टी रोस्ट हो गए हैं। तो इसी तरीके से चपटे वाले लिट्टी को भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और ये गोल वाले बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गए। तो चलिए फटाफट से चपटे वाले जो लिट्टी है उनको भी इस तरह से रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये ना बहुत ही सटीक तरीका है, ना लकड़ी ढूंढने की ज़रूरत पड़ेंगे, ना कोयला ढूंढने की, ना आग जलाने की। फटाफट से आप घर पर ही ढेर सारे लिट्टी बना सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आप लोगों को लिट्टी चोखा पसंद है कि नहीं, और ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को हमारी ये लिट्टी चोखा की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी घर पर ही फटाफट से लिट्टी चोखा बना करके एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर मैंने जितने भी लिट्टी अभी सेके थे वो सारे लिट्टी डाल दी। इतना तो अकेले कोई खा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सारे लिट्टी यहाँ पर डाल दी। और कितने क्यूट लग रहे हैं देखने में, एकदम अच्छे से रोस्ट हुए हैं। साथ में हरी मिर्च को मैंने नमक डाल करके रोस्ट की थी तो वो भी है। साथ में पीली वाली चटनी, बैगन का भरता, और मैंने साथ में देसी घी ली हूँ। तो जिनको घी खाना होंगे वो घी डाल करके खाएंगे, और जिनको नहीं खाना होंगे वो ऐसे ही खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो खाइए, खिलाइए, चैनल को सब्सक्राइब